You know, God is beyond your feelings. You know, He's just not God when you're feeling Him. वो तभी परमेश्वर नहीं है जब आप उसको महसूस करो या फील कर रहे हो, वो परमेश्वर है. Irrespective of your feelings, irrespective of your mood, irrespective of your where you are in life. आप जीवन में कहीं पे भी हो सकते हैं, आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं, है ना, पर वो परमेश्वर है. इसलिए लिखा है इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के 6 पद में कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वाले को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. तो मेरी ये विनती है कि आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, तो उन वचनों में उसे खोजें. Don't look at your circumstance. अपनी परिस्थिति को मत देखना. God is beyond your circumstance. Amen. और आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जब वो नहीं जानता था. शायद वो नहीं चाहता हो, वो बात अलग है, पर वो जानता था और उसने ऐसा होने दिया. He permitted that. Hallelujah. उसने आपके जीवन में वैसा होने दिया. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम पर कोई भी ऐसा भार नहीं डालूंगा जिसको सहने के तुम योग्य ना हो. आमीन. तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि हाँ परमेश्वर, अगर मैं इस परिस्थिति में से होकर गुजर रहा हूँ तो हालेलुया. लेट पीपल नॉट सी मी, लेट पीपल सी यू इन दिस लेक ऑफ फायर. इस आग के भट्टे में परमेश्वर लोग मुझे ना देखें, परमेश्वर तुझे देखने पाए. कैन आई हैव अ लाउड आमेन फॉर दैट? थैंक यू सो मच. पास्टर सुमित पढ़ेंगे भजन संहिता 121. मेरी वाली में पढ़ दो, ये अच्छी है. भजन संहिता 121 में इस प्रकार से लिखा है, उसकी पहली आयत से, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है. वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा. सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है. ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू पास्टर. हालेलुया. भजन कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, इस भजन को ना? क्या लिखा है कि मैं अपनी निगाहों को क्यों पर्वतों की ओर उठाऊंगा? Why will I lift up my eyes towards the mountains? Why? क्यों? सोचा कभी? पर्वतों की तरफ ही क्यों मुझे अपनी आंखों को उठाना होगा? पर्वतों की ओर ही क्यों मुझे अपने नजरों को उठाना होगा? जिस समय मुझ पर विपत्ति आए, जिस समय मुझ पर परेशानी आए, जिस समय मैं कठिनाई में हूँ, जिस समय मैं दुख में हूँ, जिस समय मैं बीमारी में हूँ, जिस समय मैं परेशानी में हूँ, उस समय वो कह रहा है कि मैं अपनी निगाहों को, अपनी नजरों को, आई विल लिफ्ट अप माई आईज टूवर्ड्स द माउंटेन्स, बिकॉज mountains, hallelujah, are a sign of strength. वो टलती नहीं है आसानी से, वो डिगती नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. लाखों लाख तूफान उन पर आकर टकराते हैं, हवाएं उन पर आकर टकराती हैं, वो गिरते नहीं हैं. वो कह रहा है मैं आई विल गेट माई इंस्पिरेशन फ्रॉम द माउंटेन्स. मैं इन पहाड़ों से, इन चट्टानों से अपनी इंस्पिरेशन को लूंगा, क्योंकि हालेलुया, ही इज द रॉक ऑफ आवर फाउंडेशन, ही इज द रॉक ऑफ आवर फेथ. प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारी बुनियाद का पत्थर है, हमारी विश्वास की चट्टान है. बोले हालेलुया. इसलिए कहता है कि मैं अपनी नजरों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा. मेरी सहायता कहां से आएगी? Where will my help come from? See, if the struggle is outward, ना, अगर बाहरी स्ट्रगल हो, बाहरी
आक्रमण हो, तो हम अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, आओ यार हमारी लेट्स गैंग अप एंड लेट्स फेस दिस। बट जब स्ट्रगल विद इन हो, जब लड़ाई अंदर की चल रही है, बाहर किसी को नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दुख में हो, परेशानी में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, यू आर सीकिंग गॉड एंड यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद इन, हालेलुया, और आपको नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं। परमेश्वर कह रहे मेरी सहायता आसमान से आए, हालेलुया। मतलब किधर से सोच रहे हो आप, वेयर आर यू लुकिंग कि आपकी सहायता कहां से आएगी। वो कह रहा है मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। गॉड, we try everything, we try reasoning, we try arguing, we try fighting, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं। I want to say this day, try God. Let's try God, who's promised that he'll never leave us nor forsake us, जिसने हमसे वायदा किया है कि ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना, यानी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि वो आपको छोड़ दे, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो आपको त्याग दे। Look at the love of the Father, that he is with you, he is with you, he's there, he's there, he's not. Everyone may leave you. Are you listening to me? But he will not. He will not. वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वायदा किया। और आपका परमेश्वर सच्चा है, बोलो मेरा परमेश्वर सच्चा है। My God is honest. Tell it to the person sitting next to you, my God is honest. नहीं, ठीक से बोलो जैसे सच में विश्वास करते हो इस बात पर। Tell that, my God is honest. हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे पास्टर सुमित मेरे साथ, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 22वें पद से लेकर 33वें पद तक है। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, चैप्टर 14 वर्स 22 थ्रू 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। क्या बोला? उसने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। Sometimes he will force you to do things. कई बार ऐसा लगता है कि यार क्यों मुझको क्यों फोर्स कर रहे हो आप ये काम करने के लिए, है ना? There's a miracle waiting. There's an urgency. एक चमत्कार प्रतीक्षा कर रहा है, अर्जेंसी है, हालेलुया। और वो क्या कह रहा है कि उसने अपने चेलों को विवश किया कि नाव पर चढ़े। फिर क्या हुआ? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। क्योंकि हवा सामने की थी। ओके। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आगे पतरस ने उसको उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। एक मिनट रुक जाओ। What he's saying, Lord, if it is you. And Peter answered him and said, Lord, if it be you, bid me come unto thee on the water. मुझको पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। He is asking
for something that is impossible. No one can walk on water. He's saying, if it is you. Now, what is faith? I mean, लिखा ना बिना, अभी देखा था, हमने पढ़ा तो नहीं था, मैंने बताया था इब्रानियों उसके 11वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को, it is impossible to please God without faith. And everyone who believes in him must believe that he is, and rewards diligently who seek him. Oh, so वो क्या कह रहा है कि मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे यदि ये तू ही है. He is asking something that has never been done before. वो कह क्या रहा है कि मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे अगर ये तू ही है. क्योंकि वो जानता था, वो प्रभु पर शक नहीं कर रहा है. ध्यान से सुनना. He is not doubting Jesus. He knows that if it is Jesus, he is the only one who will make it happen. वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं, अगर ये मेरा प्रभु है, सिर्फ वो ही ऐसा कर सकता है. सिर्फ उसी के पास ये सामर्थ है. हालेलुया. सिर्फ और कोई नहीं कर सकता ये काम यदि तू ही है. और कई बार हमको ये विश्वास परमेश्वर पर होता है, पर हमें यह नहीं पता होता कि ये परमेश्वर है. Are you getting me? You know, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है. वो लोग डर गए, उन्होंने सोचा भूत है. Because this has never happened before. वो डर गए इस बात से, वो भयभीत थे. और उसने बोला ढांढस बांधो, मैं हूं. अभी उसने अब इस मैं हूं के ऊपर अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो ही इज द ग्रेट आई एम. हालेलुया. जिसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम. ये वही मैं हूं है जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं. उसने कहा इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं. अगर आप इस बात पर सोचने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितनी बारी प्रकट किया, इस बात को रिवील करने में, इस बात को प्रकट करने में कि उसने, जिसने जलती हुई झाड़ी के अंदर मूसा से बात की, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था. उसने उनसे कहा मैं हूं, ढांढस बांधो, मैं हूं. और सत पत्र से बोलते जानता था कि अगर प्रभु होगा तो वही इतना सामर्थी है कि जो काम वो कर रहा है, वो काम करने की सामर्थ वो मुझे भी देगा. समझ रहे तो बोलेंगे हालेलुया. He knew that कि his strength, उसकी सामर्थ पतरस की निर्बलता में सिद्ध हो सकती है. There are certain things, friends, there are certain things you will not be able to do in your own strength. आप कोशिश करोगे, आप असफल हो जाओगे. आप अपनी सामर्थ्य में, अपनी स्ट्रेंथ में उस काम को नहीं कर पाओगे. You need a word. आपको परमेश्वर का वचन चाहिए. आपको परमेश्वर का वचन, वो काम करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए. You need the word of God. Lord, if it is you, then allow me to come on water to you. Hallelujah. वो मांग क्या रहा है उससे? वो निर्बल था. क्या पर मैं पानी पर चल सकता है? बहुत लोगों ने प्रयास किया, क्लेम किया कि हम पानी पर चल के दिखाएंगे, और एक कदम भी नहीं चल पाए, डूब गए. हालेलुया. क्यों डूब गए? क्योंकि उनके पास वचन नहीं था. आप कोई भी वो काम नहीं कर सकते जिसके पास आपके पास वचन ना हो. आप मेरे पास आकर कहो कि हम ये करना चाहते हैं, मैं कहूंगा मुझे वचन दिखाओ. डू यू हैव द वर्ड? क्या आपके पास वचन है? क्या परमेश्वर ने आपको कहा? अगर परमेश्वर ने आपको कह दिया, इफ यू कैन शो दैट. और परमेश्वर कोई भी बात
इसके बिना नहीं कहेगा ना। वो कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जिसको अपने वचन के द्वारा वो कंफर्म नहीं करेगा, अपने लिखित वचन के द्वारा। जो भी वो रहमा देगा वो लोगोस के द्वारा उसको प्रकट करेगा, उसको कंफर्म करेगा। जो इफ यू हैव, आप कहते हो कि मैंने ये काम करना, ओके फाइन, डू इट। डू यू हैव अ वर्ड? क्या आपके पास वचन है? पतरस ने वेट किया, उसने बोला प्रभु यदि तू है तो आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला उसने? मांग क्या रहा है वो? परमिशन नहीं मांग रहा है, परमिशन नहीं मांग रहा है, वो वर्ड मांग रहा है, वो वचन मांग रहा है। हालेलुया। और वचन क्या था? प्रभु ने क्या कहा? क्या लिखा भाई? उसने कहा आ। क्या कहा? कितना मुश्किल था? आर यू सीकिंग फॉर द वर्ड? हालेलुया। क्या आप वचन चाह रहे हैं परमेश्वर से? अगर वचन चाह रहे हैं तो आपको वचन मिलेगा। हम वचन तब नहीं चाहते जब हम अपनी चाहत को परमेश्वर की चाहत से ऊपर रखते हैं, तब हम वचन नहीं ढूंढ रहे होते। पर अगर आप वचन चाह रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर से वचन मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको वचन देगा। वचन को प्रतिज्ञा भी कहते हैं, आमीन। वचन को वायदा भी कहते हैं, हालेलुया। वचन को प्रॉमिस भी कहते हैं, हालेलुया। वही वचन था जो आदि में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। आज वो उत्पन्न करना भूला नहीं है, आज वो उसकी सृजन की शक्ति समाप्त नहीं हो गई है, हालेलुया। उस वचन ने, परमेश्वर ने उसको देहधारी कर कर, लिखा है 14वें पद में लिखा, वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। उसने देह रूप धारण कर लिया ताकि वो आपको और मेरे साथ रिलेट कर सके। वो आपकी और मेरी निर्बलताओं को समझ सके, वो आपकी और मेरी कमजोरियों को जान सके, और उस जानने के बाद उसने किया क्या? उसने आपकी और मेरी कमजोरियों को अपना लिया और बदले में अपनी स्ट्रेंथ को हमें दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, और क्या लिखा है? वो तुरंत, ऐसे लिखा है, पढ़ दो आगे क्या लिखा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कितना मुश्किल था? कितना मुश्किल था ये जानना कि ये प्रभु है। अगर वो प्रभु है तो क्या क्या होगा? जो उसने कहा है वो होगा, जो उसने कहा है वो होगा। अगर वो प्रभु है, और अगर नहीं है तो उसको मानने की जरूरत नहीं। क्यों मान रहे हो? Are you listening to me? उसने बोला परख कर देखो मैं भला हूं। He says test and see that I am good. परखो ना मुझे, परख कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो कहते कम लेट्स रीजन, आओ हम वाद विवाद करें। वो कह रहे हैं मेरे से डिबेट करो। कौन कहेगा ऐसा? वो कह रहा है मैं तुम्हारी शंकाओं का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी कमजोरियों का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। I will silence every argument that is rising in your mind against me on my throne. मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यदि तू ये तो आज्ञा दे, और उसने आज्ञा दी। उसने कहा और वो उतरा। किस पर उतरा? है ना? और डूबा नहीं, वो उतरा। Which means faith is taking risk, है ना? फेथ की स्पेलिंग क्या है पास्टर सुमित?
नहीं, RISK। फेथ की स्पेलिंग क्या है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फेथ? RISK। इट्स टेकिंग रिस्क। Faith is taking risk. It's nothing else. पतरस को वो जोखिम उठाना था। कश्ती में बैठे बैठे उसे नहीं पता चलता कि ये प्रभु है। हालेलुया। कश्ती, उसने सवाल किया था, उसने यीशु मसीह के अस्तित्व पर सवाल नहीं किया था। उसको पता था कि यीशु मसीह ही है जो उसको पानी पर चलने की सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। उसको पता था ये बात कि यीशु मसीह ही है जो ऐसा करने में सक्षम है। वो जानता था यीशु मसीह के बिना कोई ऐसा नहीं। उसको यीशु मसीह पर संदेह नहीं था, पर इस समय ये यीशु है कि नहीं है, इस बात पे संदेह था। कहीं ये कोई भूत तो नहीं, कहीं ये कोई प्रेत तो नहीं, कहीं ये कोई दुष्टात्मा तो नहीं, क्योंकि दुष्टात्मा ये सामर्थ्य का काम नहीं करवा सकती थी। शैतान ये काम नहीं करवा सकता था। उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है। किसके पास ये सामर्थ्य है? किसके पास ये सामर्थ्य है? He was seeking for that word. वो उस वचन का खोजी था कि अगर ये प्रभु है तो आज्ञा देगा, मुंह खोलेगा, मुझे आज्ञा देगा, और अगर वो आज्ञा, वो काम हो गया, अगर मेरी निर्बलताओं में सामर्थ्य सिद्ध हो गई तो ये प्रभु है, वरना कोई और है। हालेलुया। ये छलावा है, ये बहरूपिया है। हालेलुया। बहुत सारे लिखा ना, बहुत सारे अंतिम दिनों में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, ना साहब, झूठे भविष्यद्वक्ता लिखा है। जो क्लेम करेंगे बहुत सारी बातें, पर होंगी नहीं। आजकल वो पर्चियों वाले बाबे का बड़ा चला हुआ है ना टीवी के ऊपर। फिर एक लड़की आई, उसने भी वो सब करके दिखा दिया। हाँ, बहुत चला हुआ है आजकल। पर ये कोई करके दिखा, ये कोई करके दिखा। अंधों को आंखें देके दिखाओ, गूंगों को जबान देकर दिखाओ। कैसे होता है? क्या साइंस है इसके पीछे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हालेलुया। इट्स रिस्क। Every time you're praying for someone, it is taking risk. Having faith is taking risk. Every time you are stepping out of your house to do the work of God is taking risk. And Peter took that risk because वो जानना चाहता था ये वचन सच्चा है कि ये वचन झूठा है। और उसने क्या पाया? उसने क्या पाया? उसने कहा, आहा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। मैंने एक तस्वीर दी थी बेटा दिखाने को, हाँ है। और फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। पर हवा को देखकर डर गया। क्या हुआ? अब पानी पर चल रहा है और हवा को देखकर डरने लगा। फिर क्या हुआ? और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब डूबने लगा, आई लाइक दिस पिक्चर। ये पिक्चर दूसरी वाली दिखाना, पहले वाली। हाँ, ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू कांट सी द फेस ऑफ जीसस बट यू कैन सी हिज हैंड। यू कांट सी हिज फेस बट यू कैन सी हिज हैंड। कई बार आपको उसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, परंतु आप उसके हाथ को महसूस कर पाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है देखो जरा। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। हवा को देखकर हम लोग विश्वास की यात्रा को शुरू करते हैं। विश्वास है क्या? इट इज टेकिंग रिस्क। जब आप जोखिम उठाकर चलते हो, आप जोखिम उठाकर चल रहे हो।
इट इज नॉट कि अभी हट जाएगा, अभी हट जाएगा नहीं। यो वॉकिंग जैसे तलवार की धार पर चलना होता ना, विश्वास पर चलना वैसा। आप तलवार की धार पर चल रहे हो, 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 और आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? आप चल सकते हो, और आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर। अब क्या हुआ? उसका ध्यान किस पर चला गया? हवा पर। हवा किस चीज को दर्शा रही है? परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को। उसका ध्यान परिस्थितियों पर चला गया, हालेलुया, और वो डूबने लगा। ऐसे लिखा है, वो डूबने लगा। अभी जब उसने अब सोचो, उसके दोस्त किश्ती पे हैं, 12 चेले थे, 11 किश्ती पे है, और उसने पतरस क्या करा? नहीं नहीं पतरस, नहीं पतरस, नहीं पतरस। पतरस ने पैर, ओ पतरस यू कैन डू इट, ओ पतरस, ये सब तालियां बजा। अरे पतरस पानी पर चल, अरे पतरस मत देख भाई, यूहन्ना देख, इंद्रियास पानी पर चल रहा, पानी पर चल रहा है। कहां गया? कहां गया? कहां गया? अभी तो पानी पे चल रहा था। और ये तस्वीर आपकी और मेरी है। दिस इज आवर पिक्चर। हम चल रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, यहाँ कर वर्शिप कर रहे हैं, तालियां बज रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये वाह, और दुड़ुप अभी तो था। कहां गया पतरस? कहां गया रणदीप? कहां गया सुमित? अभी तो था, यही तो था। हम, तूने देखा था ना? हाँ देखा था। तूने देखा था वो पानी पर चल? हाँ देखा था। तूने देखा उसने, वो यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहा था? हाँ देखा था। कहां गया? कहां गया? किधर चला गया? क्या उसका विश्वास खत्म हो गया? हाँ नहीं, उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ, उसका फोकस हट गया। हम चल रहे होते हैं, हमारा फोकस यीशु मसीह है, हमारा फोकस उसके राज्य है, हमारा फोकस उसके किंगडम का विस्तार है। हाँ ये हमारा फोकस है। उसके बाद हमारे फोकस में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, है ना? ओह शायद ये भी, ओह शायद ये भी, अच्छा वो भी, ओह अच्छा। हमारा ध्यान है ना, क्योंकि जिस पर आप चल रहे हो ना, बिना वचन के नहीं चल सकते। वचन कौन है? यीशु। यीशु के बिना आप इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। बेटा तस्वीर दिखाओ, ये रहने दो। जब पानी में गिर गया फिर क्या हुआ? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम नहीं, लिया। उससे पहले क्या कुछ कहा होगा उसने ना? पतरस ने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु। पतरस ने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। The best thing he did. हे प्रभु मुझे बचा। और यही सबसे कठिन हो जाता। कई बार आपके आसपास लोगों को नहीं पता होता कि आप डूब रहे हो, because we hide our pains behind our smiles. Sometimes it is because of people. लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? लोगों का काम है, हम उस चीज से घबराते हैं, डरते हैं, क्या होगा? और पतरस ने इस चीज के बारे में नहीं, वो इस बात को समझ गया था कि वो डूब रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि हम डूब रहे हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा that we are sinking, कि हम डूब रहे हैं।
पतरस ने जो काम किया वो आसान काम नहीं है, वो कठिन काम है। क्योंकि सबसे पहली बिटरनेस जो आती है ना, वो इंसान के प्रति नहीं आती, वो परमेश्वर के प्रति आती है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने किया। वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग गॉड। हम परमेश्वर, पर वो तो वहीं खड़ा है ना। कैन यू सी दैट हैंड? ही इज देयर। वो पतरस को छोड़कर चला नहीं गया, वो वही है, वही है। ही इज देयर, वो आपके लिए वही है। He is there because he is true to his promise. आप और मैं उस वायदे को भूल जाते हैं, आप और मैं उस वाचा को तोड़ देते हैं, पर वो कैसे तोड़े, वो कैसे छोड़े? उसने तो कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी। मैं कैसे छोड़ दूं बताओ? तुमने ऐसा, क्या आप कुछ, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका परमेश्वर आपसे घृणा करे? नहीं साहब। भजन का लिखने वाला कहता है, यदि तुम्हारे पाप खून की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। वो कैसे छोड़ दे? हमने छोड़ा ना। हमारे अगर पाप खून की तरह लाल हुए तो वो पाप करने वाले हम है ना। पर वो क्या कह रहा है? मैं उसे श्वेत कर दूंगा, हिम की तरह। He did not move away. ओ पतरस ने तो ध्यान ही नहीं हटा दिया। पतरस को छोड़, चल इंद्रियास तू आ, चल भाई। तो उसके पास ऑप्शंस की कमी थी क्या? Do you think he has no other people left? अलीशा, एलिया कह रहा था कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, मैं अकेला रह गया। उसने बोला अभी भी 7,000 पुरुषों को मैंने रखा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, पर एलिया जो काम तेरे लिए है वो तुझे ही करना है। उसने एलिया को नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। He will not leave you. करके देख लो, भाग कर देख लो, कितनी दूर भागोगे, कितनी तेज भागोगे, देख लो ना, ट्राई करके देख लो, वो नहीं छोड़ेगा। He is there. वहीं खड़ा है। और लिखा है, पढ़ो। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। Isaiah 59 वर्स 1, यशायाह उसका 49 की पहली आयत। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वे ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। सुन रहे हो आप? हालेलुया। कब तक? ध्यान से सुनना। प्रभु आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, परंतु तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और वो तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छुपा है कि वे तुम्हें नहीं सुनता। सुनो, हालेलुया। वो कह रहा है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि पूरा करो, कि देखो इधर, कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा। क्या, क्यों, क्या कह रहा है वो? आगे पढ़ो। कि वो तुमको, हेलो, हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना ही उसके कान ऐसे बहरे हो गए हैं कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। His hand is not short. वो तस्वीर वापस लेना। पतरस डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, पर जैसे वो डूब रहा था, उसने क्या किया? उसने क्या किया? पास्टर सुमित, क्या किया उसने? क्या कहा उसने?
हे प्रभु मुझे बचा। उसने क्या बोला? हे प्रभु मुझे बचा। बस इतना ही, इतना ही। वो क्या, किस लिए गिरा, किस लिए डूबा, क्या वो कारण था, प्रभु ने सब दरकिनार कर दिए। आप समझने की कोशिश करना, एवरी रीजन, एवरी सिन, एवरी इनिक्विटी दैट वाज डन बाय एनीवन, ही फॉरगेट्स। वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है, वो उम्मीद कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप और मैं क्या करें, पुकार कर कहे, हे प्रभु मुझे। नहीं, सुना ही नहीं दिया मुझे, तो प्रभु क्या सुन लेंगे? हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे। और क्या लिखा है? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया। यीशु ने तुरंत तुरंत हाथ बढ़ाकर, हालेलुया। He's just waiting. वो सिर्फ इंतजार का, हाथ बढ़ाने को तैयार। प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। बस इतना कर दे, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। उसने हाथ बढ़ाया। उसने नहीं बोला कि बेटा तू मुझसे माफी मांगेगा तब मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। पतरस तूने क्यों ध्यान नहीं दिया? वो तेरे साथ तो अच्छा हो रहा है, तेरे काम ही ऐसे हैं, तेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, तेरे साथ भला हो रहा है, तो डूब रहा है, ठीक है। ये दुनिया बोलती है, आपके आसपास के लोग बोलते हैं, पर वो कैसे बोले जिसने आपके लिए जान दी? वो कैसे बोल दे जिसने आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया? वो कैसे बोल दे? मैं तो बचाने के लिए आया, मैं कोई को ढूंढने और पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं कैसे तुझे छोड़ दूं? अगर हम छूट गए तो वो हार जाएगा जी। अगर हम छूट गए तो वो हार जाएगा, उसका क्रूस पर मरना व्यर्थ हो जाएगा। हम नहीं हार सकते। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी निगाहों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता उस परमेश्वर से आएगी जिसने आकाश को बनाया है। हालेलुया। मेरी सहायता, मेरी सहायता, मेरी सहायता। आपका सहायक आपको पुकारता है, आपका सहायक आपको पुकारता है। वो कहते हैं अपना हाथ मुझे दे दो। यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, तेरे साथ मैं चलना चाहता हूँ। यीशु मेरा हाथ तू थाम ले, तेरे साथ मैं चलना चाहता हूँ। दिल में जो छुपा दर्द मेरा, तुझको वो दिखाना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ, तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ, तेरे साथ चलना चाहता हूँ। दिल में तू आजा खुदा, धड़कन में आजा खुदा, बाहों में आ, निगाहों में आ, मेरी रूह में समा जा खुदा। दिल की बातों को तू जान ले, तुझको जो दिखाना चाहता हूँ। दिल में जो छुपा दर्द मेरा, तुझको वो
दिखाना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा जी। परिस्थितियां चाहे जो मर्जी बोले, तूफान चाहे जो मर्जी बोले, वो पहाड़ नहीं हिलेगा। आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, पर आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे।